अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। कल सऊदी अरब के कौमी दिन पर उनके कौमी मुफ्ती या मुफ्ती आज़म अल्लाह के पास पहुँच गए और उनके जनाजे में जो अहवाल पेश आए, जो अल्लाह की निशानियाँ लोग देखते रहे और बयान करते रहे सोशल मीडिया पर, उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन पहले उनकी ज़िंदगी की चंद नुमायाँ तरीन खुसूसियात पर कि अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को, अपने बंदों को किस कदर नवाजता है और किस अंदाज से नवाजता है। दुनिया दंग रह जाती है जब मुफ्ती आज़म की ज़िंदगी पर गौर करती है। मुफ्ती आज़म 1943 को पैदा हुए, सिर्फ 8 साल के थे कि वालिद ग्रामी का साया सर से उठ गया। ऐसे मौक़ों पर बच्चे ख़राब हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मुफ्ती आज़म की कमिटमेंट ऐसी थी अल्लाह के साथ, अपने दीन के साथ, अपने करियर के साथ, कि सिर्फ उसके 3 साल बाद 11 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह का कुरान मजीद अपने सीने में हिफ्ज़ कर लिया और उसके बाद इल्म के हसूल की तरफ लग गए। लेकिन अल्लाह को ऐसा मंजूर था कि 20 साल की उम्र अभी हुई थी कि आँखों की बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई, आप नाबीना हो गए। और ये मौका भी वो होता है जब इंसान अपाहज होकर रह जाता है, मफलूज होकर रह जाता है, दूसरों के सहारे पर रह जाता है। लेकिन मुफ्ती आज़म उस वक्त इतना इल्म हासिल कर चुके थे और आगे उनका यानी अपनी बिनाई जाने के बावजूद ऐसी बसीरत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता कर दी थी कि मुफ्ती आज़म बने। और न सिर्फ मुफ्ती आज़म बने बल्कि तारीख़ इस्लाम की ऐसी शख्सियत साबित हुए जिन्होंने सबसे ज़्यादा हज की इमामत और खिताबत फरमाई थी। और ऐसी शख्सियत भी तारीख़ की साबित हुए जिन्होंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हज किए थे। और ये मुनफरद चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में सामने आई कि आलाम में से यानी माजी की तारीख़ इस्लाम की उन बड़ी बड़ी शख्सियात के मुतल्लिक़ जब इमाम साहब ने सुना कि वो हज नहीं कर सके बावजूद, तो आपने उनके लिए हज भी किए। यूँ आप यानी एक ऐसी नादर शख्सियत भी साबित हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा हज किए। तारीख़ इस्लाम में ऐसे इतने ज़्यादा हज करवाने वाली और हज करने वाली शख्सियत कोई दूसरी नहीं मिलती। आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा शख्स जो ज़िंदगी में एक हज कर लेता है तो वो भी गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ होके आता है जैसे उसकी वालदा ने उसे आज ही जन्म दिया हो। तो ये जो मुफ्ती साहब थे जो ज़िंदगी भर जिन्होंने कभी को हज नहीं छोड़ा, उनकी अल्लाह के यहाँ क्या कदर व कीमत होगी और उनकी नेकियों को क्या अंबार होगी। यही वजह है कि कल जब वो वफ़ात पाई कौमी दिन के मौका पर, तो ये शाही फरमान जारी किया गया कि उनके जनाजे एक तो मस्जिद तुर्की में, रियाज में जो मस्जिद तुर्की है बहुत बड़ी मस्जिद है दारुल हुकूमत में, तो वहाँ आपका जनाजा पढ़ाया गया। और दूसरे जनाजे आपके हरम में बहुत बड़ा जनाजा पढ़ाया गया। मस्जिद नबवी में खुशकिस्मत थे कि वहाँ आपको जनाजा नसीब हुआ। और जो ही हरम में जनाजा हुआ, वहाँ के रहने वाले सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि इधर से आपका जनाजा उठा, उधर से आसमान पर घटा झूम के उठी और ऐसा ताबड़तोड़ और इस तरह की यानी बारिश हुई और इस कदर आसमान खुल के बरसा। यूँ लगता था कि पूरे सऊदीया के साथ, पूरे आलम इस्लाम के साथ आज मक्का का आसमान भी इस अल्लाह के वली के जाने पर अफसुर्दा है, पजमुर्दा है और वो बरस रहा है। तो ये अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए इमाम साहब। अब जो नए मुफ्ती साहब मुफ्ती आज़म बने हैं उनका नाम है सालेह बिन हुमैद। सालेह हुमैद बहुत बड़ी शख्सियत है सऊदी अरब की। एक तो आपकी खूबी ये है कि आप इमाम काबा हैं और इस वक्त आइमा हरम में अपनी सीनियरिटी के एतबार से, उम्र ज़्यादा होने के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने मर्तबे के एतबार से आपसे ज़्यादा बड़ा इमाम हरम इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। दूसरी आपकी खूबी यह है कि आपके वालिद ग्रामी जो हुमैद थे वो भी बहुत बड़े हरम के इमाम थे। तो बाप भी इमाम हरम था, बेटा भी इमाम हरम है और अब मुफ्ती आम बन चुका है। आपकी इल्मी कारनामों की अगर बात की जाए तो आप उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से आपने शरिया डिपार्टमेंट में बैचलर किया है। ऐसे खुशकिस्मत आदमी हैं कि वहीं से बैचलर किया, वहीं से आगे मज़ीद तालीम हासिल की, वहीं लेक्चरर लगे, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे और वहीं आज इक़्तिसादियात के अपने शोबे के इमाम हैं, हेड हैं और डीन है। और आप जो उमूरे हरमैन की कमेटी है, सादतमंद लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हरमैन की ड्यूटी दे रखी है, इमामत की, खिताबत की और साथ उसके उमूर की निगरानी की। तो आप नायब हैं उमूरे हरमैन कमेटी के। इसके साथ साथ
آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا اسلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، 12 جلدوں میں مشتمل ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے مکارمے اخلاق پر، اوصاف پر، 12 جلدوں میں 36 یا 31 علماء اکرام نے ایک بہت بڑا بورڈ بنا تھا، آپ کے زیر نگرانی بنا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سیرت پر اتھینٹک کتاب لکھی گئی ہے۔ نظرۃ النعیم فی مکارم الاخلاق رسول الکریم کے نام سے یہ کتاب، کوئی دنیا کا عالم نہیں ہوگا جو اس کتاب کو جانتا نہ ہو، جو اس کے حصول کی کوشش نہ کرتا ہو، بے پناہ علمی ذخیرہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ آپ کے زیر نگرانی تیار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو ایک سینٹ ہے، آپ اس کے سینیٹر بھی ہیں، آپ مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، اور آپ 2-3 سال تک وہاں اس کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس قدر علمی خانوادہ تھا، دینی خانوادہ تھا، حرم سے متعلق خانوادہ تھا، حج کی امامت بھی آپ کروا چکے ہیں۔ تو یہ شخصیت اب سعودی عرب کی مفتی اعظم بن چکی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، آپ 1949 میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کی عمر کوئی 76 برس ہے۔ بہت شاندار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، فقہ اسلامی پر آپ کو عبور حاصل ہے۔ تو یہ بہت بڑی شخصیت ہے جو اب مفتی عام یا مفتی اعظم کے طور پر دنیا اسلام کے سامنے آئی ہیں۔ پہلے بھی ان کا نام اور کام دنیا جانتی ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، عالم اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔